बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायद अल्लाह पाक ने इस्लामिक निज़ाम के अंदर जितनी बरक़ात रखी हैं वो अब वक्त आ गया है कि हर मुसलमान उसको अपनी आंखों से देखेगा। ये अल्लाह की करम नवाजी होगी कि वो आपको अपनी आंखों से इस्लामिक निज़ाम की बरकतें दिखा दे। उसकी शुरुआत हो रही है अफ़गानिस्तान से। तालिबान अब जो करने जा रहे हैं, इनका मौक़िफ़ यही है जो अफ़गान तालिबान ने डे फर्स्ट से अपनाया था कि अब हम इस्लामिक निज़ाम कायम करेंगे और बरकत को निचले लेवल तक ट्रांसफ़र करेंगे। अफ़गान तालिबान ने ऐलान अब ये किया है कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े ग्रैंड ऑपरेशन की, और बिल्कुल खुलफा राशिदीन की एक मिसाल कायम होती नज़र आएगी। 2001 से पहले आप अफ़गानिस्तान अगर जाते थे, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो कोई औरत जेवर से लदी हुई अगर किसी एक शहर से दूसरे शहर अकेली भी जाती थी तो उसको कोई शख्स लूट नहीं सकता था। अगर आपका बटवा किसी जगह पर गिरा है तो 10 दिन बाद आप आएंगे तो वहीं से मिलेगा, या मुतलका जो वहाँ पर थाना या कोई चीज़ है वहाँ से मिलेगा, लेकिन आपका बटवा चोरी नहीं हो सकता, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते। ये मिसाल थी कि मुल्ला उमर ने काम ये किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने एक ग्रैंड ऑपरेशन किया। वो ग्रैंड ऑपरेशन ये था कि जिन लोगों के पास असलहा है पूरे अफ़गानिस्तान में, वो 1 महीना या 15 दिन या जितना भी उन्होंने टाइम दिया था कि तमाम के तमाम लोग अफ़गान तालिबान के पास जमा करवा दें। आज से आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होगी, आपको किसी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं। जिसने असलहा ना जमा करवाया तो उसको चौक चौराहे में सज़ा मिलेगी। अब हुआ यूँ कि सब लोगों ने तालिबान को असलहा जमा करवा दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं जमा करवाया, उनको सज़ा मिली, और बहुत सारे ऐसे थे जो नेक नीयती के साथ ये कहते थे कि हम रखना चाहते हैं। तालिबान ने इनको कहा कि अगर आप रखना चाहते हो तो आप हमारी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करो, ये शर्त थी। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि अमन हो गया। अब वो दिन आने वाला है कि जब आप अफ़गानिस्तान में जाएंगे तो आप किसी एक शहर से दूसरे शहर रात के 12 बजे से लेकर सुबह फजर से लेकर किसी भी वक्त काबुल चले जाएं, कंधार चले जाएं, बगराम चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपका बटवा भी नहीं चोरी हो सकेगा, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा, क्योंकि अब तालिबान एक फार्मूला लेकर आए हैं। और वो फार्मूला ये है कि उन्होंने सबसे पहले आगाज़ किया है कि जितने भी सरकारी लोग हैं जिनके पास सरकारी गाड़ियां हैं, उनके पास जितना असलहा है वो सबका सब वो जमा करवा दे तालिबान के पास। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ये काबुल से शुरुआत की गई है। उसके बाद पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो गार्ड ले लेकर घूमते थे, VIP फलाना ये वो, बदतूफान बदतमीजी, सबको कहा है अगले स्टेप के अंदर पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो सारे का सारा अपना असलहा तालिबान को जमा करवाएंगे। उसके बाद आम लोग सारे का सारा असलहा तालिबान के पास जमा करवा देंगे, और फिर हर चौक चौराहे पर अफ़गान तालिबान की बदरी फोर्सेस की तादाद बढ़ाई जाएगी, उनकी इंटेलिजेंस इदारों की तादाद बढ़ाई जाएगी, और उन लोगों के हवाले सिक्योरिटी कर दी जाएगी। जब पूरे मुल्क के अंदर असलहा किसी के पास नहीं होगा तो कोई किसी को ना मार सकेगा, ना लूट सकेगा, ना कुछ कर सकेगा। और असलहे में ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ हथियार है, गन है, कुछ भी है, हर तरह का असलहा इसमें आता है, और वो आपने अब जमा करवाना होगा तालिबान के पास। इसके बाद पूरे मुल्क में अगर किसी के पास असलहा पाया गया तो उसको सज़ा मिलेगी और ऑन द स्पॉट मिलेगी। अब इस सूरत हाल में होगा यूँ कि पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर क्राइम रेट बिल्कुल पिन ड्रॉप 0 हो जाएगा। यानी इतनी ज़बरदस्त तरीके से आप आज अगर चाहें तो आप पाकिस्तान का एक गांव, बाकी तो बड़ी बात है, एक गांव भी आप असलहे से पाक नहीं कर सकते। आप लाहौर नहीं कर सकते, आप कराची नहीं कर सकते। आप देखिए कि कराची अगर असलहे से पाक कर दे तो जुराइम ख़त्म हो जाए, लाहौर में हो जाए, इस्लामाबाद में हो जाए, हर जगह हो जाए। अब तालिबान इससे एक फ़ायदा क्या उठाएंगे कि जितने TTP के लोग हैं, एक तो वो चुप करके बैत कर लें, दाइश के लोग हैं उनके हाथ में असलहा, ये जेटें, ये वो, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ना अफ़गानिस्तान में कोई हमला हो सकेगा, ना कोई किसी को लूट सकेगा, और अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की
तो वो सीधा एक नंबर जो व्हाट्सएप दिया है, जो हर आम छोटे बड़े दुकानदार के पास है, उसके पास जाएगा। ये वो बरकत है इस्लाम की कि आप पूरे मुल्क के अंदर खुलफा राशिदीन की मिसाल कायम करने जा रहे हैं। कि देखिए, दुनिया के अंदर इमरान खान को एक बात शायद समझ नहीं आई। इमरान खान का एक मोटिव था कि पाकिस्तान में टूरिज्म बहाल करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे पूरे मुल्क होते हैं, वो अपना पूरे का पूरा मुल्क टूरिज्म पर चलाते हैं। आप मिसाल ले लें थाईलैंड की, आप मलेशिया की मिसाल ले लें, आप इंडोनेशिया की मिसाल ले लें, अब इटली को देख लें। यूरोप बहुत ज़्यादा हद तक टूरिज्म से पैसा कमाता है। अब दीगर ममालिक देख लें, दुबई को देख लें, उसका मुल्क चलता ही टूरिज्म के ऊपर है। अब सूरत हाल ये है कि टूरिज्म को बेहतर करने के लिए एक काम होता है कि आप वहाँ पर क्राइम रेट ख़त्म कर दें। इमरान खान अगर पाकिस्तान से क्राइम रेट 0 कर दें, आप देखेंगे कि इतना पोटेंशियल पाकिस्तान में लोग जोक तर जोक आएंगे। अब तालिबान काम ये करेंगे कि क्राइम रेट बिल्कुल 0। आपको यहाँ पर अगर कोई तंग कर जाए, किसी खातून को, किसी शख्स को, तो आपने ये नहीं करना कि फलानी रिपोर्ट होगी, आप अदालतों में पेश होगी। आपने एक व्हाट्सएप नंबर और एक नंबर जो हर जगह दिया जा रहा है, आपने उस पर सिर्फ तालिबान को कॉल करनी है, मैसेज छोड़ना है कि ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। उसी वक्त विदिन 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपके पास मुतलका आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के लोग जो कि हुकूमती लेवल के होते हैं। आप उनको अपना जुर्म बताते हैं, उनको पता होता है कौन कहाँ पर छुपा है, कौन क्या है, कौन कहाँ पर। वो उसी टाइम आपके जो भी आपके साथ ज्यादती किसी ने की है, तंग किया, आपको लूटा है, कुछ आपको नुकसान पहुँचाया है, वो उसको पकड़ते हैं और उसी वक्त सजा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अदालत में जाएगा, पहले FIR कटवाएं, पुलिस छापे मारेगी, पुलिस आपको बुलाएगी, ये वो नहीं। वो आपके साथ चलते हैं, ऑन द स्पॉट सजा देते हैं और उसी तरह क्राइम रेट ख़त्म हो जाता है। ये है वो बरकत भरा इस्लामिक निज़ाम। आप देखें कि ये पूरे मुल्क में वो नाफिज करने जा रहे हैं। आप 1 मिनट के लिए सोच लें, सिर्फ 1 मिनट के लिए, पाकिस्तान के अंदर ये जो इतने बड़े बदमाशिया के लोग हैं, ये जो आपको VIP कल्चर नजर आता है, 10-10 गाड़ियां, बदमाश, बंदूकें इनके पास, इनके गार्डों के पास असलहा। सोचें अगर ये सारे का सारा हैंड ओवर कर दें और सरकार आपको कहे कि सिर्फ वो आपको दे सकती है अश्योरिटी और सिक्योरिटी, उसके बाद क्या पूरे मुल्क के अंदर VIP कल्चर ख़त्म नहीं होगा? गार्डों के पास असलहा नहीं होगा, कोई आपको मार नहीं सकेगा, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, तो बाकी क्या होगा? तालिबान ने काम ये किया है, उनकी पार्लियामेंट से जितनी शराब थी उन सबको निकाल कर ज़ाया कर दिया। अफ्यूम का जो मंशियात का कारोबार था उसको 0 कर दिया। जो प्रोपेगेंडा होता था कि ये करेंगे, $500 अरब की इंडस्ट्री है सालाना, 83% अफगानिस्तान से आता है। ये $500 अरब तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो कम से कम $2000 अरब तक बनता है। मिसाल है, चले 500 अरब है, तालिबान इसमें से 83% का आप हिस्सा निकाल दें, तो आप सोच रहे हैं 300-400 अरब डॉलर क्या नहीं कमा सकते अफगानिस्तान से? हमें 3-4 अरब डॉलर लेना होता है IMF से, तो हम पूरा मुल्क बेच देते हैं। वो सिर्फ इससे कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमने काम नहीं करना, इंसानियत को नुकसान होगा। अब आप बताएं, ये वो काम है, ये बरकतें हैं जो आपके इस्लामिक निज़ाम ने आपको दी है कि ज़मीन के नीचे तक आप जब अदल कायम करते हैं तो अर्श से आप पर रहमतें इस तरह बरसती हैं जिस तरह बारिश के कतरे। दुनिया देख रही है, अमेरिका पाक हो सका। आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में बिल्कुल आपको नजर आएगा कि आप पूरे मुल्क में घूमेंगे लेकिन कोई आपको हाथ लगाने वाला नहीं होगा। आपको खुलफा राशिदीन की याद जरूर ताज़ा होती हुई नजर आएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।